पाल जी ने कहा, भगवान अभी पूर्व में कभी भजन का अभ्यास तो किया नहीं, भगवत प्राप्ति सहज में हो जाए ऐसा आप उपाय बताओ, क्योंकि हम गृहस्थ धर्म से युक्त हैं। तो उनका सहज भी है और कठिन भी है। सहज इसलिए है कि उनको कुछ चाहिए नहीं, कठिन इसलिए है कि उनका निर्वाह करना बहुत कठिन। महत्संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो और अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। संत सेवा करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार किया। पहले ही चर्चा में बताया है कि यदि शास्त्र संत और सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य का फल की इच्छा का त्याग करके पालन किया जाए, कर्तव्य कर्म किया जाए, तो उसका एक ही फल होता है, भगवत प्राप्ति। और कर्मों के तो अलग अलग, लेकिन इसका एक ही फल होता है कहीं से भी। जैसे उस चोर की बात बताई, पुंडरीक जी की बात बताई, अब हरिपाल जी, उनके गुरुदेव ने कहा जहां ये जेवें, हरि कहते हैं कि जहां मेरे भक्तों को आदर दिया जाता है और उनको भोग प्रसाद पवाया जाता है, तो जहां ये जेवें तहां मैं जेऊं, जहां सोवे तहां सोऊं। जहां मेरे भक्त प्रसाद पाते हैं तो मैं वही प्रसाद पाता हूं जहां मेरे भक्त पाते हैं। अर्थात भक्त की जिह्वा में बैठकर मैं रसास्वादन करता हूं, जहां मेरे भक्त शयन करते हैं मैं वहां शयन करता हूं। भगवान जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत तेहि खोहूं। यदि कोई मेरे भक्त का द्रोह करे और सोचे कि ये तो अनाथ है, ऐसे भीख मांगते, दो चार थप्पड़ जमा दो, क्या बिगाड़ लेगा ये, हमारे पास परिवार है, सामर्थ्य है, रुपया है, पैसा है। हाँ ठीक है, वर्तमान को तुम देख रहे हो, लेकिन जो वर्तमान में विराजमान है उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी भक्तों के पीछे ऐसे घूमता है जैसे बछड़े के पीछे रंभाती हुई गाय। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय, जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आए। आप स्वयं उस संकट में बीच में आ जाते हैं। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। शक्ति को अपनी छाती पे लिया, नष्ट कर सकते थे, लेकिन दिखाया कि भक्त का प्रहार मैं अपने तन पर स्वीकार करता हूं। अगर कोई मेरे भक्त से द्रोह करके उसका अमंगल अहित करना चाहे तो उसके कुल समेत को मैं नष्ट कर देता हूं। जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत ते खो, राम रोष पावक सो जरई। जहां ये मेरो करे कीर्तन, तहां करूं मैं बाशा। इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोही इन्हीं की आशा। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोकू पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा, हरि अपने मुख गावे। जहां मेरे भक्त मेरा नाम कीर्तन करते हुए वहां मैं निरंतर वास करता हूं। जहां भक्तजन प्रफुल्लित हृदय से प्रभु के गुण का कीर्तन, नाम का कीर्तन, उनकी महिमा का गान करते, भगवान कहते वहां मैं निरंतर वास करता। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम च हृदय मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते वहां मैं वास करता हूं। मुझे ढूंढना है तो मैं भक्तों के पीछे हूं, ढूंढ लो। भगवान परिचय बता रहे, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंगुरेणु भी।
जहां जहां मेरे भक्त चरण रखते हुए जाते उनके पीछे मैं होता, अनुब्रजा में मैं उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे जाता, इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोहि इन्हीं की आशा। एक ही मेरे अंदर आशा रहती है, मेरा भक्त, जैसे मां को एक ही आशा रहती है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। तज अभिमान प्रेम सो सेवें, जो अभिमान का त्याग करके ऐसे मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, सोई मोकू पावें, वही मुझको पाते हैं। भक्तों की महिमा स्वयं हरि अपने श्रीमुख से गान करते हैं, सब बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों में देखा गया। तो गुरुदेव ने हरिपाल जी को प्रेरित किया कि यदि आपके अंदर ऐसी बात है और आप भगवत प्राप्ति करना चाहते तो एक उपाय है, संत सेवा कीजिए। भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरो करें, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाई है। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई स्त्री लुटाई है। केतिक हजार ले बाजार के कारज, खवाए गरज ना सरे, कियो चोरी को उपाय है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। पत्नी सहित ये नियम ले लिया जो गुरुदेव ने बताया, भगवत प्राप्ति का उपाय संत सेवा। आज से अब हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही होगा, संत सेवा। संत भगवान पधारे, उनकी सेवा करें, उनकी जूठन पाए, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य। अब जब यही उद्देश्य केवल रहेगा और कोई कार्य नहीं होगा तो बाहर से धन की आय बंद हो जाएगी। और भक्तों को क्या है, आप थोड़ी श्रद्धा केवल कर लीजिए, वो तो एक संत पाके जाएगा तो चार संत भगवान से आपस में बात कर, बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा सात्विक, भोजन पाने से भजन की स्फूर्ति होती। अब संतों की मंडली आने लगी, उन्हें तो भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। दृढ़ निश्चय किया कि आज से हम संत सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब संतों की मंडली आ रही, कढ़ाई चढ़ी हुई है, खूब सुंदर सुंदर भोग पकवान बनते, ठाकुर जी का भोग लगता है। संत मंडली नाम कीर्तन गुण कीर्तन करते हुए वहां वास करती, कई कई दिन मंडलियां वास करती। अब तो कुछ समय में ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि भारत के तीर्थों में एक दूसरे से चर्चा करते तो जैसे तीर्थों को लोग जाते ऐसे हरिपाल जी के घर आने लगे संत भगवान के प्रेमी भक्त जन, वैष्णव जन। जैसे जैसे सेवा होती वैसे वैसे इनके यश का विस्तार होता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। अब आए तो थी नहीं, क्योंकि एक ही उद्देश्य हो गया, संत सेवा। तो जितना था वो लगना प्रारंभ हुआ, संत सेवा बढ़ती गई। धीरे 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 जो जमा हुआ धन था वो धीरे धीरे प्रभु के भक्तों की सेवा में सब खर्चा हो गया। अब संतों का तो आना बंद नहीं हुआ, तो कर्जा लेने लगे। सब खत्म का मतलब जमीन बेच दी, जो कीमती जेवरात वो सब बेच दिए, अन्न धन सब। राधे राधे। संत सेवा में जब कुछ नहीं तो कर्जा लेने लगे। अब कर्जा भी तो तभी पटाया जा सकता है जब कुछ व्यापारी, अब कुछ रह ही नहीं गया, तो कर्जा देने वाले कुछ कुछ दे के कर्जा कि भाई सम्माननीय व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं, पर कभी ये 5 रुपए वापस नहीं करेंगे, पता है, क्योंकि सब। अब अगली बार जब मांगने गए तो हाथ जोड़ दिया कि हमारे भी परिवार है, क्योंकि सब उन पर श्रद्धा करते थे। संत सेवा शब्द एक पर। एक दिन संत मंडली आई, हरिपाल जी अपनी पत्नी के
समीप जाके कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आज जो है हमारी जो नियमावली है संत आराधना आज टूट जाएगी, कुछ है ही नहीं, क्या करूं? आप ऐसा करो, किसी पड़ोसी से कुछ भी मांग लो, विमुख न जाए। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन आए, उनका कई बार जा चुकी हूं, वापस कर देते हैं, दरवाजा ही बंद कर लेते हैं, कोई कुछ देता ही नहीं। विचार किया कि क्या करना चाहिए। कोई कर्ज नहीं देता, कोई व्यवहार में भी नहीं देता, और घर में कुछ है नहीं, संतों का कैसे सेवन करें? मन में विचार किया कि बल तो है ना, बहुत बड़ा जंगल पड़ता था गांव के, होते हैं 10-10 किलोमीटर में दूर दूर गांव, इस गांव से उस गांव में जाने के लिए जंगल पार करना। बलवान थे, भाला हाथ में लिया और निश्चय किया कि उनका भी मंगल होगा जो भगवान नाम जप नहीं करते और भक्त नहीं है, और कुछ भी हो छीन करके हम साधु सेवा करेंगे। अब देखो, कर्म तो निकृष्ट हुआ ना, लेकिन गुरु आज्ञा संत सेवा, जीवन का लक्ष्य संत सेवा। कोई कोई उदाहरण देने लगते हैं हरिपाल जी का, तो पहले अपना सब संत सेवा में लगाओ, खाने को न रह जाए, फिर आगे आप उदाहरण हरिपाल जी का दो। अब तुम तो लाखों की उसमें बेईमानी की और सोचा कि इतने से इतना दे देंगे तो चल, वो नहीं चलेगा, तो घर फूक तमाशा देखना होगा इसमें। हरिपाल जी का उदाहरण तब आप दे सकते हैं कि चोरी तो हरिपाल जी भी करते थे, तो हम थोड़ा टैक्सी की चोरी कर ली, ये कर ली, वो चोरी कर ली, या ऐसे, और हम वो संत सेवा में थोड़ा उसका हिस्सा दे देंगे तो धन पवित्र हो जाए। भूल मत करना, वो अधर्म है, वो अधर्म हो रहा है। हरिपाल जी घर फूक तमाशा देखे, पहले अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब देखो भावना कैसी है, विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत। जो भगवत विमुख है उसका छीन लेते और कहां लगाते? संत सेवा में। इसका भी मंगल होगा। गले में